तो चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने भी अभी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ दयालदास बघेल जो है इस चुनाव में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर जो जीत को बरकरार रखने के लिए गुरदयाल बंजारे ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बात करते हैं उनसे। चुनाव आप लोगों को काफी साख की लड़ाई कही जा रही है, क्या किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव की तो हमारी कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। चुनाव में हम निश्चित ही 15 में 15 सीट जीत के आ रहे हैं। क्योंकि जीतने का कारण है, इतना दावा कर रहे हैं क्योंकि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार का संचालन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस सरकार ने हमेशा किसान के पक्ष में बात कही है और उनके लिए योजना बनाई है, और जिससे किसान काफ़ी लाभान्वित भी हो रहे हैं। और रही बात नगरीय निकाय क्षेत्रों में, देखिए आप कितने विकास कार्य हुए हैं। अभी हाल ही में 3 करोड़ रुपए का भूमि पूजन हुआ है और 3 करोड़ रुपए फिर से स्वीकृत हुआ है, और पुराने पैसे भी रखे हुए हैं 7-8 करोड़, लगभग यहाँ 18-20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है और कार्य होना है। किसी कारणों से, चाहे कोविड का दौर हो या इस कारण से काम नहीं हो पाया था, लेकिन अब कोविड तो छट गया है और काम भी निरंतर चल रहा है, स्पीड पकड़ा है, और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे पक्ष में रहेगी और आने वाले 23 तारीख को आपको परिणाम दिखेगा और हम निश्चित ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे, सरकार बनाएंगे नगर पंचायत मारों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी 30 दिसंबर को हमारे नवागढ़ आ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय पंथी प्रतियोगिता है, जिसमें हम उन्हें उपहार स्वरूप नगर पंचायत मारों को जिताकर देंगे। दयालदास बघेल ने डेरा डाल चुका है, डेरा डाले हुए हैं और लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किस किस रूप में देख रहे हो उसको आप? अब डेरा डालने से कुछ नहीं होता है। 15 साल तो वो रहे हैं, उनकी सरकार रही है, स्वयं मंत्री थे, लेकिन क्षेत्र की क्या स्थिति है आप देख लीजिए। सिर्फ नगर पंचायत मारों की नहीं, अन्य क्षेत्र में देख लीजिए, विकास की स्थिति लगभग शून्य है। तो खैर कोई बात नहीं, आज हमें अवसर दिया है जनता ने, तो हम तो पूरी काम कर रहे हैं और विकास कार्य की ओर हमारा ध्यान है। डेरा डालने से कुछ नहीं होता। अभी मैंने उनका देखा था, बीच में आपके ही माध्यम से, आपके चैनल से प्रसारित हुआ था, उन्होंने कहा, मतलब ये कहा जाए कि लबरा कहकर किसी भी पार्टी को संबोधित करे, नेता को, तो अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो माननीय दयालदास बघेल जी से निवेदन है कि गरिमा का ध्यान रखें। 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक रहे, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले मारो चुनाव में कांग्रेसियों ने यहाँ तहसील बनाने की घोषणा की, अस्पताल बनाने की घोषणा की, चौकी को थाना बनाने की घोषणा की और बहुत सारी बातें कही हैं। तो आदरणीय, मैं बताना चाहता हूं कि जब पिछले समय मारो नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, आप मंत्री थे, तो घोषणा कौन करती है? जो सरकार में रहती है वही घोषणा करेगी। तो हमें तो कोई अधिकार नहीं था घोषणा करने का। तो शायद आप याद कर लें उन लम्हों को कि घोषणा आपने किया था या हमने किया है। हमने अभी घोषणा किया है। हमारी सरकार को तो आए भी 3 साल हो रहे हैं, और हम जिस बात की घोषणा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बात की घोषणा करते हैं उस पर अमल भी होता है। उसका उदाहरण है नवागढ़ विधानसभा में, आप दाढ़ी को देख लीजिए, नगर पंचायत बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और आज उप तहसील बन गया है और वहाँ सब सारे कार्य संचालित हो रहे हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उसी तरह नांदघाट उप तहसील हुआ करता था, आज पूर्ण तहसील बन गया है, यहाँ भी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो सिर्फ घोषणा नहीं है कांग्रेस की, जो घोषणा किया है उस पर अमल होगा, चाहे चुनावी घोषणा पत्र हो या अन्य घोषणा पत्र हो। पब्लिक को या जनता को उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, न विपक्ष को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विकास के मुद्दे पे वो चुनाव लड़ें, यही आग्रह है। भ्रमित ना करें जनता को। किन टॉप 5 या टॉप 3 की बात करूँ तो क्या बातें जो आप जनता तक रख रहे हैं इस चुनाव में लेकर के? अब देखिए, हम मारों में अभी इस दरमियान और पहले भी आते रहे हैं, तो यहाँ लोगों में खासकर ये देखने को मिला है कि उनकी मांग है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो मूलभूत सुविधाएं तो हम अभी तत्काल उपलब्ध करा देंगे, उतनी राशि पर्याप्त है। मैंने जैसे कहा कि कोविड के कारण नहीं हो पाया था काम, लेकिन राशि की पर्याप्त उपलब्धता है और मुख्य कारण है कोविड, जिससे कहीं नहीं, सिर्फ मारो की नहीं, पूरे प्रदेश की यही है और वैश्विक स्तर की महामारी है जहां हर जगह प्रभावित हुआ है। तो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएंगे और कार्य भी चल रहा है। और पानी की बात है तो यहाँ पीने की पानी की समस्या है, तो उसके लिए 11 करोड़ रुपये ऑलरेडी स्वीकृत है। तो बस वर्क ऑर्डर होना है, टेंडर लग रहे हैं। और यहाँ लोगों की मांग है कि कॉलेज खुलनी चाहिए, तो निश्चित ही उसका परीक्षण कराएंगे और लगता है कि कॉलेज की आवश्यकता है तो कॉलेज भी खुलेगी। और मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि नांदघाट में कॉलेज खुलेगा, तो दूरी देख लेते हैं कितना है। अगर उस मापदंड में आ जाता है तो निश्चित ही यहाँ कॉलेज भी खुलेगा। और अस्पताल की तो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी है और बहुत जल्द वो खुल जाएगा। और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुल रहा है, बजट में प्रावधान होगा अभी,
और आने वाले समय में संचालित भी होगा। तो निश्चिंत रहें कि क्षेत्र का विकास की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है, हम सबकी सहभागिता से होगी। और इसी तारतम्य में आज हम मारो नगर पंचायत चुनाव में सब उतरे हैं और जनता का प्यार भी मिल रहा है और सहयोग भी मिल रहा है। और निश्चित ही 23 तारीख को यह परिणाम आपके सबके सामने होगा और कांग्रेस के पक्ष में एक बार फिर सरकार बनेगी और मारो नगर पंचायत में हम अपना अध्यक्ष बिठाएंगे। आप अभी सिटिंग विधायक हैं, दयालदास बघेल जो है हारे हुए प्रत्याशी है, इससे पूर्व विधायक थे, तो इस चुनाव को जो है मिनी नवागढ़ की मिनी विधानसभा के रूप में भी कई लोग बोल रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, चुनाव होता है, चाहे विधानसभा हो या पंच का चुनाव हो, पूरा पार्टी एक साथ लगा हुआ है और हर पार्टी का, हर कार्यकर्ता का प्राथमिकता होता है कि इस चुनाव में विजय हासिल किया जाए और विकास कार्य के मुद्दों को लेकर चुनाव जीतना, ये हमारा उद्देश्य है, न कि झूठ फरेब करके। प्रत्याशियों के जो सूची जारी करने में काफ़ी देर लेट लतीफ़ी आप लोगों ने लगा दी, इसको भी लेकर भाजपा तंज कस रही है कि हमने तो सबसे पहले घोषित किया था, उनके मन मुटाव चल रहे थे आपके और जिलाध्यक्ष के बीच में, इसलिए देरी हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मन मुटाव नहीं है, सब सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं। हमें इसलिए प्रत्याशी घोषणा करने में समय लगा क्योंकि अब एक जने को टिकट देना है, यहाँ तो 5-5, 6-6 दावेदार थे एक वार्ड से, तो चयन करने में मुश्किल हो रहा था। सर्वे किया गया, प्रदेश की टीम आई, जिला की टीम आई, फिर जाके सहमति से आज सूची तय की गई और प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। तो ये संसदीय सचिव हमसे बात कर रहे थे, ये जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। अब 23 तारीख को जब मतदान होगा तब देखने वाली बात होगी कि उनकी जीत और उनके जो दावे है वो कितनी सच्चाई निकलती है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमेतरा, छत्तीसगढ़।